द बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। इस ऑडियो बुक में हम साथ मिलकर जानेंगे वो रहस्य जो आपको लेकर जाएगा सफलता की ऊंचाइयों पर। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए? चाहे आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना हो या खुद की पर्सनैलिटी को निखारना, हम आपको देंगे वो सभी टूल्स और टेक्निक्स जो आपकी इस जर्नी को बनाएंगे आसान और इंस्पिरेशनल। हम शुरू करेंगे गोल सेटिंग से और चलेंगे अपनी इंटरनल पावर्स को पहचानने की डायरेक्शन में। तो आइए शुरू करते हैं इस अनूठे सफर को, जहां हम सीखेंगे, बढ़ेंगे और सफलता की नई डेफिनेशन समझेंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ अमीर खानदान में जन्म लेने से ही आप अमीर बन सकते हैं? या आपको यह लग रहा है कि आपकी जिंदगी बिना किसी एम या गोल की है और आपको जीने का अब कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा है? दोस्तों, आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास ऑडियो बुक जिसमें आपको आपके इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि रिच और सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं। सक्सेसफुल और रिच बनने की पहली सीढ़ी है एक प्लान का होना। अरे, आपने वो तो सुना ही होगा कि अपने सपनों को सपने नहीं, प्लान कहाँ कीजिए। तो सबसे पहले प्लान बनाना जरूरी है, मतलब अपने सपनों की ओर ले जाने वाला रास्ता। और हाँ, ये रास्ता किसी का कॉपी किया हुआ या चुराया हुआ नहीं, बल्कि अपना खुद का होना चाहिए। इस रास्ते या प्लान को बनाने के बाद आपको बिना कोई अगर मगर के काम पर लग जाना चाहिए। आप अपने प्लान को जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो सुना ही होगा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब आपके लिए इसे समझना थोड़ा और आसान कर देते हैं। इन सबको पॉइंट्स में बताकर अपने प्लान्स को फ्लेक्सिबल बनाएं, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है और जाहिर सी बात है इसमें भी होंगी ही। अगर प्लान फ्लेक्सिबल होगा तो उन गलतियों को सुधारना आसान है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी इसमें एंगेज रखें, मतलब तन मन धन से अपने प्लान की ओर समर्पित हो जाएं। अब बात आती है मास्टर माइंड बनने की। अरे जरा सुनिए, मास्टर माइंड का मतलब यहां वो नहीं है जो टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है, बल्कि यह है कि एक ऐसे फ्रेंड सर्कल या ग्रुप का हिस्सा बनना है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकें। आप उनके साथ अपने आइडियाज शेयर कर सकें और उनके आइडिया से बहुत कुछ सीख सकें। हम मास्टरमाइंड का ग्रुप बना सकते हैं और उनकी जो भी बेहतरीन क्वालिटीज हैं उनकी मदद से गोल को जल्दी अचीव कर सकते हैं। अगर सबका गोल सेम ही है तो उसे हासिल करना और आसान हो जाता है। अब हमें प्लान और मास्टरमाइंड का सही मतलब तो पता चल गया है। अब बस एक चीज की कमी है, और वो है विश्वास यानी भरोसा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करता रहे। और ये बात आपके दिमाग में हमेशा रहे कि हाँ, आप कर सकते हैं और आपका प्लान सक्सेसफुल ही होगा। जब तक इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता, तब तक वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बिना किसी एक्शंस के ये फेथ और कुछ भी नहीं, बल्कि दिन में सपने देखना है और कुछ नहीं। मेहनत की जगह और कोई नहीं ले सकता, इसीलिए आपको मेहनत करनी होगी और उस पर भरोसा रखना होगा। आपको खुद पर भरोसा रखने की आदत बनानी होगी और कभी भी मेहनत का साथ नहीं छोड़ना है। तो इस बुक समरी में हमने सीखा कि सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए। हाँ, जानते हैं कि बस इन्हीं से सक्सेस नहीं मिलती। हमने जैसे अपने पिछले समरी में जाना था कि सक्सेसफुल और रिच बनने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई सर्विस दे रहे हैं जिसके आपको पैसे मिल रहे हैं, तो सर्विस में एफर्ट डालना और उसे ज्यादा अच्छे से करना, वो भी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ, जिससे आपके काम की वैल्यू और बढ़ जाए। इससे आपके रिटर्न और बढ़ जाएंगे। जैसे हम सबको पता है और हमने देखा है कि बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा एफर्ट छोड़ो अपना काम भी ढंग से नहीं करते, और यही फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है। आपको नेचर के लॉस तो पता ही होंगे कि हम जो भी काम करते हैं हमें उसका रिटर्न मिलता है, और मोस्टली नेचर हमें उसे डबल करके ही देती है। अब आपके मन में अक्सर ये सवाल आते होंगे कि आप कौन हैं और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वगैरह वगैरह। तो हमेशा याद रखिए कि अपनी पर्सनैलिटी को ठीक करना और प्लीजिंग बनना इतना भी मुश्किल नहीं है। और ये बात आपको भी पता है कि प्लीजिंग इन पर्सनैलिटी से लोग कितना अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें कितना पसंद करते हैं, क्योंकि कोई भी उस व्यक्ति के पास नहीं रहना चाहेगा जो हमेशा नेगेटिविटी में डूबा रहे। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपको हर परिस्थिति के हिसाब से खुद को चेंज करना आना चाहिए। आप जो भी बदलाव है उन्हें दिल खोलकर एक्सेप्ट करें। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने में भी कोई बुराई नहीं है,
जरूरी नहीं आपको हमेशा वही मिले जो आप चाहें। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो आप फ्लेक्सिबल बन सकते हैं। ये बहुत आसान है। आपका टोन आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, तो हमेशा प्लीजिंग टोन में बात करिए। अपनी बात सहजता से सामने वाले के आगे रखिए। आप वर्सटाइल बनने का ट्राई कीजिए, क्योंकि उससे आपकी पर्सनैलिटी में स्किल्स भी ऐड होंगी और आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक, वो जिन्हें जो बोला जाए वो कभी नहीं करते, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की तो बात खैर छोड़ ही दो। और दूसरे लोग वो होते हैं जिन्हें जो बोला जाता है वो तो वो करते ही हैं, बल्कि उसके साथ में एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालते हैं। हाँ, अगर आप खुद को डेली ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ आपसे गलती हुई और कहाँ आपने इंप्रूव किया, इंप्रूव वाले एस्पेक्ट से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जहां आपको लगता है कि आपकी किसी सर्विस में कोई कमी है, तो आप और बेहतर काम कर उसे सुधार सकेंगे। इससे आप खुद के साथ ईमानदार रहेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो सिर्फ बात करते हैं और वो दूसरों के ओपिनियन नहीं सुनते हैं, इसीलिए उनका प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से हमेशा दूसरों के ओपिनियन सुनने की भी आदत डालिए। आप उन चीजों पर फोकस करें जिन्हें आप चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपने डर पर और अपने डिसेबिलिटी पर फोकस करते हैं, इसीलिए वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग अपनी पसंद और जो चीजें उन्हें लाइफ में चाहिए उन्हें प्रायोरिटी देते हैं, तो वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब सक्सेसफुल होना इतना भी आसान नहीं है। आपने देखा होगा कि जो लोग पॉजिटिव रहते हैं उनसे सभी लोग अट्रैक्टेड रहते हैं, और जो लोग नेगेटिव रहते हैं या हर वक्त नेगेटिव सोचते या बोलते हैं उनसे सभी लोग दूर रहना पसंद करते हैं। हम सब की अनगिनत इच्छाएं होती हैं। इच्छाओं का होना गलत बात नहीं है, मगर हम सिर्फ सपने देखें, इच्छाएं रखें और काम ना करें, उससे कोई पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड नहीं आता है, बल्कि दूसरों से जलन की भावना जरूर आती है। क्योंकि आप होप तभी रखते हैं जब आपने मेहनत की हो, तो आप स्टेप फॉरवर्ड पहुंच जाते हैं। आपको खुद पर फेथ रखना होगा, मतलब एक भरोसा कि हां आप कर लेंगे। फिर सब आसान है। खुद को डिसिप्लिन में रखना बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स अनेक हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी सिचुएशन के पहले और बाद के सर्कमस्टांसेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। इस क्षमता के जरिए हम अपनी डेली लाइफ में और भी ज्यादा फोकस्ड बन सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए आप अपने माइंड और बॉडी पर कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मन और शरीर की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है सेक्स, जिसे रेगुलेट करना इसके जरूरी होने के साथ ही साथ एक एडिक्शन की तरह भी होता है। हम समझते हैं कि इसे रेगुलेट करना कठिन है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से आप इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। इससे आपका माइंड और बॉडी दोनों को पीस मिलेगा। आपको करना बस इतना है कि खुद को बिजी रखें और सर्कमस्टेंसेस से दूर रहें जो आपको इसकी ओर अट्रैक्ट करती है। आपके सामने सिर्फ आपका एम होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन से आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना भी सीख जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। आपने कई लोगों को देखा होगा जिन्हें उनके काम में थोड़ी सक्सेस मिली, लेकिन उनमें एक अलग लेवल का पैशन होता है। वही लोग आगे बढ़ पाते हैं और हर काम में सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं, तो आपकी आवाज और आंखों में वही जज्बा और पैशन दिखना चाहिए जो आपके एम के लिए हो। जब तक आप में कुछ करने की स्ट्रांग डिजायर नहीं होगी, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको अपने डर और चिंता को ओवरकम करना होगा और उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी आप सक्सेस की राह पर खड़े हो पाएंगे। कंसंट्रेशन में सेल्फ डिसिप्लिन की सख्त जरूरत होती है। कंसंट्रेशन हमेशा एक स्पेसिफिक मोटिव से शुरू होता है, क्योंकि जब तक आपके पास किसी काम को करने का एक स्ट्रांग रीजन नहीं होगा, तब तक आप उसमें अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पाएंगे। कंट्रोल्ड अटेंशन इसे समझने का एक तरीका है कि आप अपना ध्यान केवल उन्हीं चीजों में लगाएं जहां प्रोडक्टिविटी हो, और उन बातों पर नहीं जो आपको नीचे खींचती हैं या डिस्ट्रैक्ट करती हैं। इसका मतलब है कि आपको उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो वाकई में मायने रखती हैं, और उन लोगों की बातों से खुद को अनअफेक्टेड रखना चाहिए जो आपके बारे में कुछ भी सोचते हैं। अपने वर्क पर फोकस करें और अपने गोल्स की ओर मोटिवेटेड रहें। एक्यूरेट थिंकिंग ऐसा कंसेप्ट जिसकी सभी चर्चा तो करते हैं, मगर वास्तव में इसे अप्लाई करने वाले कम ही होते हैं। आप एक्यूरेट थिंकिंग के जरिए फैक्ट्स को एनालाइज करके डिसीजन लें, ना कि इमोशनल फीलिंग्स के आधार पर। ऐसे डिसीजंस जो एक्यूरेट थिंकिंग पर आधारित होते हैं वो कभी गलत नहीं होते,
क्योंकि वो फैक्ट्स पर निर्भर होते हैं, जबकि इमोशनल डिसीजन अक्सर गलत साबित होते हैं। एक्यूरेट थिंकिंग के लिए आपको सिर्फ 2 स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है। पहला, फैक्ट्स और फिक्शन को स्पष्ट रूप से अलग करना। जब भी आप कोई डिसीजन लें तो लोगों की कही हुई बातों पर नहीं बल्कि फैक्ट्स पर आधारित रहें। दूसरा, जो भी फैक्ट्स आपने पहले स्टेप से कलेक्ट किए हैं उनमें से इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को पहचानें ताकि आप उन्हें इफेक्टिवली सेपरेट कर सकें। आप में सेल्फ क्रिटिसिज्म की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि हर डिसीजन सही नहीं होता और यही एक्यूरेट थिंकिंग की एक महत्वपूर्ण ट्रेट है। इन सब से आप एक बेटर डिसीजन मेकर बन सकते हैं और एक बेटर डिसीजन मेकर ही एक बेस्ट फ्यूचर क्रिएटर होता है। सक्सेसफुल होने के लिए कोऑपरेटिव होना भी उतना ही जरूरी है जितना हार्ड वर्क है। जब भी हम किसी चीज को इमेजिन करते हैं जो भी हमें पसंद है, हम उसे पाने की चाहत में डूब जाते हैं। इमेजिनेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी एक्टिव करता है, जिससे हम और भी ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। इमेजिनेशन क्रिएटर के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो उसी से अपनी क्रिएशन में रंग डालता है। इमेजिनेशन हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। अपनी सक्सेस को इमेजिन करने से मैनिफेस्ट होता है, जिससे यूनिवर्स हमारी मदद करता है। सफलता केवल एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर प्रयास, सही दिशा और सच्ची लगन इंपॉर्टेंट है। हमने सीखा कि कैसे गोल सेटिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना आदि सफलता की सीढ़ियां हैं। याद रखिए, हर बड़ा सपना शुरू होता है एक छोटे कदम से। तो आइए अपने सपनों की ओर वो पहला कदम बढ़ाएं